कि जो इस तालिबे इल्म को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मिंबर की अखलाकियात का भी अंदाज़ा है कि मौजू आखिरी बंदा पढ़ेगा, अपनी खतीबाना आदत से भी मजबूर हूँ। और वैसे भी ज़ाकरीन की बज़म में मैं अकेला ही फ़कीर मौलवी हूँ, मौलवी नहीं हूँ सरकार, मस्त का अब्द हूँ। तो मस्त के अब्द से आज तस्करा उसका सुन लो जिसके आने पे मोहम्मद खड़ा हो, उसे बतूल कहते हैं। भाई जाके सुनना ज़रा थोड़ा सा। जिसके आने पर एक वक्त में मोहम्मद खड़ा हो उसे बतूल कहते हैं, और जिसके आने पे मोहम्मद खड़ा हो जाए, अली खड़ा हो जाए, हसन खड़ा हो जाए, हुसैन खड़ा हो जाए, उसे आलिया कहते हैं। जिंदगी दराज हो, बस मेरे साथ जरा शामिल गुफ्तगू रहना। कुछ तज़किरे, कुछ मसालिस, कुछ मौज़ूआत। फौजी साहब मेरे भाई हैं, छोटे भाइयों की हैसियत से तशरीफ़ फरमाएं और मैं बानी की हैसियत से तशरीफ़ फरमाऊँ, जितने मेरे वीर तशरीफ़ फरमा। कुछ मौजू, कुछ मजलिसें अगर उनकी नौयत पे जाके ना पढ़ा जाए तो ना पढ़ने का फ़ायदा होता है और ना सुनने का फ़ायदा होता है। इसलिए कोशिश करूँगा कि आज तुम्हें सुनाऊँ कि ये अमीनतुल विलायत मखदूमा आखिर है कौन। और मैंने इस बीबी का तस्करा करने के लिए कुरान मजीद उसका 37वां सूरा, और हमेशा की तरह मेरा ऐलान है जो मैं पढ़ूंगा उसे जाके आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो पढ़ता हूँ वो कुरान से पढ़ता हूँ, फिर आयतों के निशान, नंबर, हर चीज़ बताता हूँ। ये जिम्मेदारी आपकी, आप जाके पढ़ें कि यार पढ़ने वाले ने ठीक पढ़ा या नहीं ठीक पढ़ा। कुरान मजीद का 37वां सूरा है, सूरह मुबारक अल सफ़ात, उसकी आयत नंबर 6। अल्लाह कायनात की जीनत का तज़किरा कर रहा है। भाई मुझे पढ़नी है कायनात बनाने वाले अली की जीनत। जागती जुबानों के साथ गुफ्तगू है मेरी। मैंने फिर कहा कि कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं अगर उनको उनकी नौयत पे जाकर ना पढ़ा जाए तो फिर पढ़ने का और सुनने का फ़ायदा ही नहीं। मुझे नहीं पता मुझसे पहले पढ़ने वाले इस आलिया पे क्या पढ़ गए। मैंने तो वो पढ़ना है जो इस आलिया के घर वालों ने पढ़ा है। क्यों? इसकी पाक अम्मा के लिए, जिस मखदूमा आलमियान की ये पाक शहजादी है, बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मखदूमा के लिए तेरे और मेरे छठे इमाम का फरमान मौजूद है कि अल्लाह ने अक्ल इंसान पे हराम करार दे दिया है कि वो सोचे कि बतूल किसे कहते हैं। पता नहीं नालो मेरे जिन्होंने वाली अच्छा लगता है, मिलके बोलो हैदरी। जिंदगी दराज हो। जिसकी माँ की मार्फत अल्लाह ने कायनात पे हराम करार दी हो। और ये भी एक लफ्ज है जो मेरा ख्याल है कि इसी मिंबर से मैं नहीं पढ़ा है और अब भी मैं ही पढ़ने लगा हूं कि ये रिश्तों की तकसीम आप में और मुझ में है। सैयदादा, ये रिश्तों की तकसीम हमारे खानदानों में है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। यहां पर कोई असगर हो तो अली होता है, अकबर हो तो अली होता है। आपकी जिंदगी दराज हो, आपकी जिंदगी दराज हो। हाँ, यहां रिश्तों की तकसीम नहीं होती। चलो अगर नहीं मिल सके तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ मिलाने के लिए इसी घर के एक आरिफ का तस्करा, जिसके दरवाजे से मुझे मार्फत की खैरात हर वक्त मिलती रहती है, उसे जमाना सलमान मोहम्मदी कहता है। आओ मैं तुम्हें सलमान मोहम्मदी की जुबान से सुनवा दूं कि इस घर की मार्फत की हकीकत क्या है। मस्जिद में सहाबा के दरमियान में सलमान पाक खड़े और लोग कह रहे हैं सलमान हम भी तो तेरे साथ इस दरवाजे के नौकर हैं, लेकिन मोहम्मद ने तुझे सिर्फ अपनी अहले बैत में से क्यों कहा है। पता नहीं कौन है यार जेडे वाकई जिक्र सुन दे आदियो, मेरा तो गल होना दे नाल है। समझ नहीं आ रही मैं क्या पढ़ रहा। सलमान नौकर तो सारे ही इसी दरवाजे के हैं, पर तेरे लिए क्यों कहा है कि सलमान हम अहले बैत में से है। हैरान बंदों की तरफ देख के सलमान भी मुस्कुराया था। कुछ हैरान चेहरे देख के मैं भी मुस्कुरा ही सकता हूँ। सलमान ने हैरान बंदों को देख के कहा तो परेशान ना हो,
अभी वो आने वाले हैं जिन्होंने मुझे अहले बैत में बनाया है। मैं मालिकों के सामने नहीं बताऊंगा कि तुम में और मुझ में फर्क कितना है। ओ सहाबा नु बराबर आखा ना लियो। तुम्हें पता है वैसे मुनाजरा मेरा शुक्र करे काम मेरा टॉपिक नहीं है मुनाजरा, वरना अल्लाह की खैर सल्ला है। हम मस्त के पाले हुए बड़े हकीकतों को जानते हैं। हाँ, सलमान फरमा रहे थे तो सहाबियों के मजमे को देख के तुम में और मुझ में फर्क कितना है, ये फर्क अभी दिखाता हूं। अभी सलमान खामोश हुए थे तो दरवाजे से अली अपने दोनों बच्चों को लेकर दाखिल हो रहे थे। और खुदा की कसम ये लफ्ज़ बच्चा मेरी जुबान से मैंने आप नहीं निकाला, ये जुबान की गुर्बत है, वरना हसनैन के लिए लफ्ज़ बच्चा होता ही नहीं है। जिनकी जिंदगी दावे बोलो हैदरी। सलमान ने देखा दरवाजे पर 3 शख्सियात नजर आई। सलमान था, वारसे काबा को मस्जिद के दरवाजे पे देखा। एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं, इजाजत देना और इसे महसूस भी ना करना। अब चलो महसूस करो तो हवाला मेरे पास होता है। अब मुझे नहीं पता किसने सुन के खुश हो जाना है, किसने सुन के परेशान हो जाना है। सलमान मेहराब की तरफ खड़ा था, अली मस्जिद के दरवाजे की तरफ खड़े थे। सजदा करना हो तो बंदा मेहराब को मुंह करता है, आज सलमान ने अली को मुंह कर लिया। कोई तो हो बोलने वाला मेरे साथ, कोई तो हो बोलने वाला मेरे साथ। ये 98 है, यहाँ जिक्र की इज्जत है, जाकिर की इज्जत होती है, लेकिन यहाँ जिक्र सुना जाता है। आज सलमान ने मेहराब को मुंह नहीं किया, सलमान ने अली की तरफ मुंह किया। सलमान ने अली की तरफ मुंह किया। एक जलते हुए लंबे भाई ने, जिन्ना समझ आवे उन्ना ठीक है, उन्होंने कहा किबला इस तरफ है तो सजदा इस तरफ कर। इस तरफ कौन सा किबला है? उस वक्त सलमान के चेहरे पे भी जलाल आ गया था। कहा उस वक्त मेरे दाएं कंधे के साथ खड़ा था जब बिलाल को मोहम्मद ने काबे की छत पे खड़ा किया और खड़े करके कहा था बिलाल आज आजान दे। हैरान बिलाल ने कहा था मौला मक्के मदीने में होते थे तो मुंह किबले को कर लेते थे, आजान देने के लिए मुंह किबला रुख होना चाहिए। मौला आज खड़ा हूं छत पर, मौला आज किस तरफ मुंह करूं? तो तूने भी सुना था, मैंने भी सुना था कि जिधर मेरा भाई अली खड़ा है। आपकी जिंदगी दराज। सलमान ने सजदे से सर उठाया, उठा के पूछा बताओ ये दरवाजे पे कौन कौन आ रहा है? तुसी परेशान हो गए हो ना, थोड़ी तवज्जो नहीं रहेगी जिक्र। सलमान ने कहा दरवाजे से कौन कौन? उन्होंने कहा सलमान 650 साल का हो गया ना, इसलिए बिनाई कमजोर है, नजर नहीं आ रहा। एक अली है, 2 बेटे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। फौजी साहब पता नहीं अगले फिक्रे पे कौन जाग रहा है, कौन सोया हुआ है। ये लोग बता रहे थे कि एक अली है, एक हसन है, एक हुसैन है। फिर सुन लो, ये लोग कह रहे थे शम्स एक अली है, एक हसन है, एक हुसैन है। सलमान ने मुस्कुरा के इन्हें देख के कहा यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें ये 3 दिखाई देते हैं, मुझे ये एक लगता है। सारे अब समझ में आया कि यहां रिश्ते कौन बेटा है खुदा जाने, कौन बाप है खुदा जाने, कौन बेटी है खुदा जाने, कौन माँ है खुदा जाने। ज्यादा दूर न जाओ तो तुम्हारे सामने कुरान पढ़ने वाला मोहम्मद भी बतूल के दरवाजे पे आके हाथ जोड़ के कहता था मेरी माँ तुझ पर मेरा सलाम हो।
जिन्हें उम्मे अबीहा का पता है कि उम्मे अबीहा किसे कहते हैं, ये है अपने बाप की मां की बेटी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह सफ़ात, भूला नहीं मैं, मौजू से कभी भी नहीं फिरा। पता नहीं कितनी देर मैंने पढ़ना है, कितनी देर आपने सुनना है, बस मैं हूं और आप हैं, तैयार है ना तस्करे के लिए। जब तक अबुल हसन नहीं आता मुझे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर 25 को इंशाल्लाह ताला, जैसे शाह साहब ने कहा, ठीक 6 बजे मैं मेंबर लूंगा चौधरी कासम घर भाई के घर, और इंशाल्लाह ताला 27 रजब को आप बानी हूँ 206 भाई असगर के घर तुम सबको दावत दे के जा रहा हो। जब फिर मौला चाहेंगे उस वक़्त मिंबर पे आ जाएंगे, है ना मेरे साथ जनाब। सूरह मुबारक अल सफ़ात कुरान मजीद का 37वां सूरा आयत नंबर 6 अल्लाह कायनात की जीनत का तज़किरा कर रहा है और इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना ज़य्यनुस समाअद दुनिया बिज़ीनतुल कवाकिब। हमने पता नहीं कितने बैठे हो यार, कुरान सुन के भी समझ नहीं आया, तर्जमा गलत करूं तो गर्दन इसी चौक में काटनी। ठीक सुन के भी ना बोलो तुम जानो और अली जाने। कुरान है इन्ना नज़्ज़लना, हमने इन्ना ज़य्यना समा, हमने इस दुनिया के आसमान को सितारों से जीनत बख्शी है। मेरे नाल हो जी, मैंने कहा है कि मैंने कायनात बनाने वाले अली की जीनत पढ़नी है। आसमानों को जीनत किससे बख्शी? हुण बोलोगे तो गल बन जाएगी। किससे बख्शी भाई फौजी? सितारों से। ये आज सितारे कहाँ होते हैं? पहले आसमान पर। तुम्हें दूसरे आसमान पे तो दिखाई नहीं देता, कभी तीसरा देखा है? अच्छा चल जे हुण दूसरे तीसरे वाले पासे आ गए हो ना तुसी फ्रंट ते बह के, तो फिर सुन लो, मैं राज ये गल पढ़नी नहीं आ, लेकिन क्योंकि तुसी दूसरे तीसरे वाले पासे आ गए तो सुनो फिर होया की है। आओ किताब का हवाला, जब जिस अदालत में कहो इरफान जाफरी जिम्मेदार है, लेकिन मिंबर पे पढ़ा करता हूँ अली मानने के लिए किताबों के हवाले की जरूरत नहीं होती, दिल के उजाले की जरूरत होती है। जिनके दिलों में अली बसता है। सुनो ये आसमानों की तकसीम कैसे हुई कि पहला आसमान कैसे बना, दूसरा आसमान कैसे बना, तीसरा कैसे बना, चौथा कैसे बना, पांचवा कैसे बना, छठा कैसे बना, सातवां अर्श कैसे बन गया। जब बंदे तेरे और मेरे आठवें इमाम रजा अलैहिस्सलाम, दरूद दिलों में पढ़ लेना जरा, मेरे साथ रहना। आठवें इमाम रजा के दर्स में कुछ अरब के बंदे इकट्ठे हुए और इसी आयत को, सूरह सफ़ात की 6 नंबर आयत को इमाम रजा के सामने पेश किया कि मौला अल्लाह फरमाता है इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने दुनिया के आसमान को सितारों से जीनत बख्शी। मौला अल्लाह ने आसमान बनाए, फिर किसी को सितारों का घर बनाया, किसी को बैतुल मामूर का घर बनाया, मौला किसी को अपना अर्श बना दिया। मौला ये सब कुछ क्यों हुआ? जिन्हें इरफान सुनने की तमीज है वो जरा बात करे मेरे साथ। नए बंदों को तो छुट्टी है, 98 वाले दिन तो भोरा रहत नहीं मेरी। अफजाल खैर है पुत्र? कोई गल नहीं, खैर है, कोई गल नहीं, मेरा कार है। ये मौला अर्श, 7वां आसमान अर्श, मौला फिर छठा आसमान। यार जरा गौर तो करो थोड़ा सा। मौला सारे आसमानों का खालिक अल्लाह है, 7वें को अर्श बना दिया, पहले को सितारों से सजा दिया। अब अल्लाह करे तुहाडे दिलों च अर्श बने अली दी विलायत दा। मैंने कहा था मैं शायद इस तरफ ना जाता, लेकिन भाई ने मजबूर कर दिया, इसलिए सामने आ गई बात, तो तुम्हारा हक मैं रखना नहीं चाहता। अयून अल अखबार इमाम रजा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 224 इमाम रजा का फरमाने अक़दस है। पूछने वाला रेहान बिन सल्लत है। रेहान बिन सल्लत कह रहा है मौला ये तो बता अर्श कैसे बना है? मौला छठा पांचवा आसमान पांचवा क्यों है, छठा क्यों है, तीसरा क्यों है, ये पहला सितारों से सजा क्यों है? इमाम फरमाते और अबू रेहान बिन सल्लत सुन, अल्लाह ने जब सारे आसमानों को बना लिया, सब सारे आसमानों को बना
लिया हर आसमानों के सामने। अल्लाह ने आसमान बना के, इंसानों का तो मुझे नहीं पता कि किस दिल के ऊपर अली की विलायत का पहरा है, कहां अली में शक पाया जाता है। मैं तो बात आसमानों की कर रहा हूं कि अल्लाह ने सारे आसमान बनाकर सारे आसमानों के सामने अली की विलायत को पेश किया। जिसने सबसे पहले अली की विलायत को कबूल किया, अल्लाह ने उसे अर्श बना दिया। ओए होए 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 होए, जिसने सबसे पहले नहीं आया बंदा भाई जरा मेरे नाल नहीं रलिया, और जिसने सबसे पहले अली की विलायत को कबूल किया, उसे अल्लाह ने क्या बनाया? अर्श। अगर कलेजों पे हाथ रखो तो बात तो शायद 25 को करता, क्योंकि 25 वाले की बात है, लेकिन सामने आ गई है कि मौला फरमाते हैं अल्लाह ने जिसने सबसे पहले अली की विलायत को कबूल किया, उसे अपना अर्श बनाया। और उसके बाद फरमाया, ओ सलेमान, तेरा दिल उस अर्श से भी अफजल है। ओए होए 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 ओए होए 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 होए। मौला फरमाते चलो पूरी हदीस सुन लो। अब मौला रजा की हदीस तूने शुरू करवाई है, तू चुप करके ना बमी। हाँ, मौला अल्लाह फरमाता, 8वां बादशाह फरमाता है सबसे पहले जिस आसमान ने अली की विलायत को कबूल किया, उसे क्या बनाया? अर्श। उसके बाद जिसने विलायत को कबूल किया, वो चौथा आसमान है। इस आसमान पे अल्लाह ने बैतुल मामूर बना दिया। सैयदादा मेरे नाल बैतुल मामूर, बंदों को शायद ना पता हो कि बैतुल मामूर क्या है। ये जहां हमारा काबा है, जिस जगह पर काबा है, काबा जमीन के जिस हिस्से पर है, बैतुल मामूर ऐन उसके ऊपर है। ऐन फौजी साहब ऐन उसके ऊपर है। मिसाल के लिए अर्ज करूंगा, अगर आप बैतुल मामूर पे खड़े होकर एक पत्थर जमीन की तरफ फेंकें, मेरे नाल रबना यार, मैं किथों ले आवां, मैनू सुर तो आउंदा ही नहीं। पता नहीं किन्ने अशरे तुहाडे च पढ़ बैठा ते किन्ना मैं तुहानू सुना बैठा। अगर बैतुल मामूर से पत्थर फेंका जाए, वो काबे के ऐन जौफ में गिरेगा। मौला ये बैतुल मामूर क्या है? अल्लाह ने चौथे आसमान पर बैतुल मामूर क्यों बनाया है? इमाम रजा फरमाते हैं जैसे जमीन वाले अल्लाह का सजदा जमीन के काबे को करते हैं। जाया हो गया जी मेरा फिक्रा, जाया हो गया। कौसर भाई दुख लगेगा मैनू, मौला की कसम मैं नतीजों के पास हूं। अभी तो मैंने आलिया शुरू करनी है, तुम पता नहीं कहां बैठे हुए हो। जैसे जमीन के लोग अल्लाह का सजदा काबे को मुंह करके पढ़ते हैं, इसी तरह आसमानों की मखलूक अपना सजदा बैतुल मामूर की मुंह की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं, रखना मर्सी के मौलवी के सर पे कुरान। इमाम रजा का फरमान ना हो, किताब का हवाला ना हो, कुरान की आयत ना हो, इरफान जाफरी का कत्ल माफ है, नस्ल मेरी मार देना, लेकिन अगर सच पढ़ूं तो फिर कब्र में जाके अली को हिसाब आप दे लेना। और अली की विलायत पे भौंकने वाले मौलवी का गिरेबान पकड़ के ये तो पूछो कि जब अल्लाह ने बैतुल मामूर बनाया ही आसमानों का काबा, आसमानों का काबा अली की विलायत के सदके में बना है, तो फिर तेरी नमाज अली की विलायत के बगैर सारे सारे। अब बैतुल मामूर क्या है ये मशरे में शायद पढ़ चुका हूं, इसलिए रुकना नहीं चाहता। इमाम रजा फरमाते हैं फिर अल्लाह ने उसके बाद जिसने अली की विलायत को कबूल किया,
अल्लाह ने उस आसमान को सितारों से सजा दिया। इन्ना ज़य्यनुस्समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, सूरह सफ़ात 37वां सूरा 6ठी आयत। अब समझ में आया कि अल्लाह की हम में कौन कौन शामिल है। तकरीर सुनन दा भी फन हुंदा है, तकरीर सुनन दा भी फन हुंदा है। खतीबां दा इम्तिहान घट ते अपना भी दिया करो। अल्लाह जो फरमा रहा है कि हमने दुनिया के आसमान को जिसकी विलायत के लिए, अच्छा फिर अल्लाह ने जमीन की जीनत बयान की। ये आसमान की जीनत हो गई, जिस जमीन पे बस रहे हो इसकी भी जीनत है। रसूलुल्लाह की हदीस कंजुल अमाल, इस मुसलमान भाइयों की किताब, उसकी जिल्द नंबर 6। मैं सीडी केस वाला तो है नहीं कि मुक जानी है कल, तुसी सुनते रहना, मैं पढ़ते रहना। कंजुल अमाल में जाएं जाके पढ़िए, मुल्ला मोहम्मद तकी मुत्तकी की लिखी हुई इस किताब की जिल्द नंबर 6 में सच्चे रसूल की हदीस मौजूद है। अज़ीनतुल अर्ज़ुर रिजाल, जमीन की जीनत ये मर्द हैं। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से माफी मांगूंगा इस फिक्र के लिए, मेरा नहीं, ये आपके और मेरे सच्चे रसूल का सच्चा फरमान है। अज़ीनतुल अर्ज़ुर रिजाल, जमीन की जीनत ये मर्द है। आधी हदीस ना पढ़ूं, पूरी हदीस पढ़ूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अज़ीनतुल अर्ज़ुर रिजाल, जमीन की जीनत मर्द है। वह मर्द व ज़ीनतुल रिजाल अली इब्न अबी तालिब, और मर्दों की जीनत अली इब्न अबी तालिब। जमीन की जीनत, सारे बोलो जी। फौजी साहब, मैं अब आलिया के दरवाजे पे जिक्र का पहला सजदा एक फिक्र की शक्ल में करने लगा हूं। पता नहीं कितनी तमहीद बनी है मुझे इसके नाम पाक तक आने के लिए। ज़ैन अब इस मिंबर से मैंने कहा था कि आकाजादियों के नाम नहीं लेने, लेकिन मैं लक़ब ले रहा हूं और वो भी हिस्सों में, इसलिए सैयद नाराज ना हो। ज़ैन अब पाप की जीनत, 350 नाम पाक हैं सैयदा बिनते मोहम्मद के। उम्मे अबीहा बाप की माँ, सैयदतुन निसा कायनात की औरतों की सैयद सरदार। नाराज ना हो जाना, लेकिन 350 नामों में बड़ी बतूल का नाम ज़ैन अब नहीं। बंदिया ना मैं की गल करा, जेड़े जिक्र सुन के परेशान हो जाओ उन्हें वास्ते मैं क्या करा। रसूल की हदीस जहन में, आसमानों की जीनत सितारे, जमीन की जीनत मर्द, मर्दों की जीनत अली। मर्दों की जो जीनत की जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। आपकी जिंदगी दराज हो, जो मर्दों की जीनत हो। कहां जाके पढ़ूं ये फिक्रे, जो मर्दों की जीनत की औरत। कुरान में या अरबी में काफी सारे लफ्ज हैं। एक लफ्ज निसा दिया है। निसा का मतलब है मस्तूर। मस्तूर भी अरबी का फिक्र है। मस्तूर होता है छुपी हुई औरत, छुपी हुई औरत किसे कहते हैं? मस्तूर, छुपी हुई औरत। और खुदा की कसम औरत वही होती है जो छुप के रहे। मैं पढ़ गया, तुसी सुन गए हो।
हाँ 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 हाँ, अल्लाह ने कुरान में भी। अब मुझे सूरह तहरीम की वो आयतें पढ़ने पे मजबूर न करो कि अल्लाह को भी लगता था कि कहीं मोहम्मद के बाद कुछ मोहम्मद की बीवियां दरवाजों से बाहर न चली जाए। हाँ हाँ, मैं वहां पर उस मौजू पे जाना नहीं चाहता कि जा पहले अल्लाह खैर करे। मस्तूर छुपी औरत, हर कोई सैयदतुन निसाइल आलमीन बिन्ते मोहम्मद, हव्वा की आकाज़ादी बिन्ते मोहम्मद, जिनके अकीदों में हो वो बोले मेरे साथ। दलील अगली मैं पेश करूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि सैयदुल अंबिया के ऊपर भी दलील मेरी पड़ी जा रही है। ये वक्री गल है, ब्रांड भी हुण साडियां तकरीरां करन लग पैण ते फिर ब्रांडां दियां ने। मैं माफी मंगांगा, कोई गल हो रहा है। हाँ, सैयदतुन निसा, हव्वा की भी आकाज़ादी, मरियम की भी आकाज़ादी। छठे मासूम से पूछा गया था, मौला आपका फरमान है सैयदतुन निसा है हमारी दादी, लेकिन ईसा की मां के नाम पर पूरी सूरत उतरी है, आपकी दादी का तस्करा नहीं है, आपकी दादी का नाम कुरान में नहीं है। लफ्ज में पढ़ने लगा हूं, मेरा नहीं छठे मासूम का है। दाद मुझे नहीं, साथ के आले मोहम्मद को दे देना। कहा मरियम का, ईसा की मां का तो नाम कुरान में है, आपकी दादी का नाम तो कुरान में नहीं। तो छठे मासूम के चेहरे पर एक दफा इलाही जलाल आया, इरशाद फरमाया याद रख, जब किताब अवामी हाथों में आनी हो तो फिर घर की नुकरानियों के नाम आते हैं, मालिकों के नाम। कोई तो हो बोलने वाला। जिंदगी दराज हो, जब किताब अवामी हाथों में आनी हो फिर नुकरानियों के नाम, फिर नुकरानियों के नाम आते। यार सलामत रहो ना, बोलो मेरे नाल जो फ्रंट पे बैठे हो। फिर जनाब मालिकों के नाम नहीं आते। हव्वा की भी आकाज़ादी बिन्ते मोहम्मद, मरियम की भी आकाज़ादी बिन्ते मोहम्मद, सारा की भी आकाज़ादी बिन्ते मोहम्मद, आसिया की भी आकाज़ादी बिन्ते मोहम्मद, क्योंकि ये वो मस्तूरे हैं जिनका नाम कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तस्करा आसिया है, तस्करा सारा है, तस्करा मरियम है, तस्करा हव्वा है, सबकी आकाज़ादी है बिन्ते मोहम्मद, सबकी आकाज़ादी है बिन्ते मोहम्मद। वजह क्या है? वजह यह है, एक मस्तूर की शख्सियत के कुछ पहलू होते हैं। वो किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की ज़ौजा होती है, किसी की बहन होती है। हव्वा जितनी भी इज्जतदार होगी होती रहेगी, लेकिन हव्वा बाप का एहतराम नहीं बता सकती। मरियम जितनी इज्जतदार होती रहेगी, लेकिन मरियम शौहर का अदब नहीं बता सकती। और आसिया जितनी इज्जतदार होती रहेगी, लेकिन शौहर का ईमान साबित नहीं कर सकती। और जब इतनी बीबियां और सैयदा की मुकाबले में नहीं आ सकती, अल्लाह जाने अली की बेटी किसे कहते हैं कि ये वाहिद कायनात में बीबी है जो बतूल के बाद सानिया ज़हरा बनी। मौजू से एक लफ्ज तो इधर उधर नहीं हुआ, एक लफ्ज में इधर उधर कहने का दिन नहीं। और याद रखना इस कानून इलाहिया को, अगर अल्लाह ने मर्दों में हदायत के लिए नबी भेजे तो औरतों का बराबर का हिस्सा है, ताकि ये मेरी माएँ बहनें बच्चियां भी नाराज ना हो जाएं कि हमारा तो तस्करा ही नहीं किया। बोलो तो सही यार। लेकिन इन बीबियों का एक हिस्सा अल्लाह ने खास रखा है। अब ये किरदार है वो आलिया पाक सैन का, जो हमें अपनी माओ बहनों बेटियों को सुनाना चाहिए। अरे हमारे पीरों के मर्द ऐसे हैं कि जिनके तस्करे हम बच्चों में बैठ के कर सकते हैं। यार मैं क्या करा यार, जिंदगी दराज हो। बड़ा लफ्ज था, सर से आपके सर से गुजर गया है।
खुदा की कसम, लोगों के तो पीर ही ऐसे नहीं। चलो ये 13 रजब गुजर के गई है, एक लफ्ज पढ़ दूं, एक लफ्ज मौजू से हट के एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं। ये बच्चा मेरी मजलिस में सबसे छोटा है, वो बच्चा सबसे छोटा है, इसे खड़ा करके पूछो तुम्हारा अली कहां आया था? मैं कहना 98 आलो तकसीम होने लगी है। इस बच्चे को भी, छोटे बच्चे को भी उठा के, मुनव्वर भाई मेरा कसूर कोई नहीं, शाह साहब तुसी मैनू वक्त थोड़ा 13 रजब उत्ते मैं तो हाजिर सीगा तुहाडे नाल खिदमत च। इस बच्चे को उठा के पूछो तेरा अली कहां आया है, तो वो कहेगा खुदा के घर में। तो फिर मैं चैलेंज करके जाऊं इस मस्जिद से लेकर मिस्र की मस्जिदों तक और तमाम मदरसों तक, रखा सर पे कुरान, जिन्हें तुमने अली के मुकाबले में लाए हो, बताओ तो सही वो पहला कहां आया, दूसरा कहां आया? कोई है बोलने वाला? सारे बोलो अली, हाँ अली। जिंदगी दराज हो, हम अपने पीरों का तज़किरा बच्चों में करेंगे। बिस्मिल्लाह। शौकीन है कोई कैप्टन दा ते कोई आंदा बिलस सवादी, हाँ कोई खेतों नाल गुजारा करता है ते कोई गोड लीफ दा आदी। किवे शौकीन है कोई कैप्टन दा कोई आंदा बिलस सवादी, कोई केतू नाल गुजारा करता है ते कोई गोड लीफ दा आदी। अजल तो काफिर और मुशरिक को रहमान समझ में नहीं आया। तू पंजाबी पढ़ी, मैं पंजाबी पढ़ने लगा। अजल को काफिर पुराने जाकरां दी, हुण पुरानी जाकरी भी मेरे तो सुन ला। अजल तो काफिर और मुशरिक को रहमान समझ में नहीं आया, हैरान हम है मैं को अज तोड़ी। और रहमान और मुसलमान समझ में नहीं आया, और जे को सुफियान समझ में आ गया है, इमरान समझ में किथे गए बंदे? आप जिंदगी थोड़ी जिंदगी हो, आप तकड़ा नहीं फिफरे तकड़े। हाँ इंशाअल्लाह ताला अली दा खाना जी, अली दा गाना हैदरी। जिंदगी दराज होवे जनाब ਤੁਹਾਡੀ। बारगा है और ना कहो बाबा जी सिगरेट वाली गल ना करो। मेरे को एक मौलवी साहब बैठे सन, मैं उन्होंने नाम नहीं लेंदा, मिंबर की गल है, झूठ बोलना कोई नहीं। और सिगरेट की गल हुई, उन्होंने कहा सिगरेट ठीक है, मौला दे मोहर से चाहिए। नारा हैदरी। खैर होवे थोड़ी, मैं आप भी पीना चलो, लेकिन हर मस्तूर के जिम्मे मेरी माओ बहनों बच्चियों, ये तुम्हारे हिस्से के मैं 4 फिक्रे पढ़ने लगा हूं जो आक आजादी के तस्करे में आई है। अल्लाह ने मस्तूर के जिम्मे और काम लगाया। हर मस्तूर हुज्जत के साथ, हुज्जत के बराबर की मस्तूर। एक आलमुर रिजाल की हुज्जत, एक आलमुन निसा की हुज्जत, एक मर्दों में हुज्जत। कोई पता नहीं कितने बैठ के सुन लिया, मैनू नहीं समझ आई कितने बैठ के सुन लिया मैनू। चलो मैं तुम्हें औरतों में हुज्जत और जमीन की हुज्जत दिखाऊं। हजरत हाशम, गल पहली बारी सुनो ना कौसर, तो मैनू माफ कर दे तो कीर शाह जी तुसी भी। हजरत हाशम कौन? अली का पाक जत, वो कबीलों को रोटियां खिलाने वाला हाशम। अरे हम ही तो हैं जो अपनों के नाम सीने चौड़े कर करके ले सकते हैं। मैं बता सकता हूँ मेरे अली के दादे का नाम क्या था, उसके दादे का नाम क्या था, उसके दादे का नाम क्या था। तू अली ना लड़न आ गया, तेनू तो अब्बे भी कन्फर्म कोई नहीं। हजरत हाशम, जनाब हाशम, यही काबा। मैं पढ़ गया तुसी सुन गए हो। हजरत हाशम, यही काबा, चाबी जेब में, अरब के बड़ों बड़ों के बड़े बड़े। कोई है मेरे नाल? अरब के बड़ों बड़ों के
बड़े बड़े फकीरों की तरह हाशम के दरवाजे पे रोटी खा रहे हैं। जेड़े हाशमी बैठे हो शेर शाह मेरे नाल, हाँ हाँ वो फकीरों की तरह रोटी खा रहे हैं। हाशम सजदे में सर रख के कह रहा है, ऐ परवरदिगारा मेरी पेशानी में जो नूरो मोहम्मद अली तूने रखा है, अब तू ही बता इसे मैं कहाँ रखूं, इसे किसके सुपुर्द करूं। मुझे इज्जत हजरत हाशम की कसम है, किताबें 100 से ज्यादा कहो मिंबर पे ला के रख दूंगा। काबे से आवाज खुदा आने लगी, हमने मूसा बिन नज्जार की बेटी तेरे लिए चुन ली है। हाशम जा, ये नूरे मोहम्मद अली की अमीना पहले भी फातिमा थी, आज भी फातिमा है। हक करूं, जल्दी जल्दी, मेरी मंजिल दूर है, मैंने बहुत पढ़ना है, मैंने बहुत पढ़ना है और पढ़ना सिर्फ मौजू है। एक लफ्ज बाहर नहीं कहना। औरतों के जिम्मे काम है, वो हुज्जत के साथ आती हैं, एक हुज्जत की खिदमत करती हैं, अगली हुज्जत की तरबियत करती हैं। बस इस फिक्रे को बेटा तुम बच्चियों बातें खत्म करो, मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो। मेरी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां सैयदादियां बैठी हैं तो तुम्हारा नौकर हूं, मेरी तरफ सुनो। एक हुज्जत की खिदमत, एक हुज्जत की तरबियत। आदम के साथ हव्वा आई, आदम की खिदमत, शीश की तरबियत। मेरे साथ जागना, मेरे साथ जागना, मेरे साथ जागना। आदम की खिदमत, शीश की तरबियत। नूह के साथ अमूरा आई, अमूरा बिनते हमरान आई और नूह की खिदमत की। शाम की, जिसने शाम आबाद किया है, जनाब शाम की तरबियत की। नूह के साथ अमूरा बिनते हमरान, नूह की खिदमत, शाम की तरबियत। इब्राहिम के साथ आई हाजरा, इस्माइल की इब्राहिम की खिदमत, इस्माइल की खिदमत। इब्राहिम के साथ आई सारा, इब्राहिम की खिदमत, इसहाक की तरबियत। इब्राहिम की खिदमत, इसहाक की तरबियत। इब्राहिम की खिदमत, इस्माइल की तरबियत। हर हुज्जत के, हर औरत के जिम्मे एक हुज्जत की खिदमत आई, एक हुज्जत की तरबियत आई। अल्लाह की कायनात में अली की पाक माँ वो वाहिद बीबी है जिसके जिम्मे एक वक्त में एक हुज्जत की खिदमत आई, दो हुज्जतों की तरबियत आई। जिसकी खिदमत करती थी उसे इमरान कहते हैं, जिसकी तरबियत करती थी उनमें से एक अली बन गया, एक मोहम्मद बन गया। फातिमा बिनते असद बीबी पाक तक आ गए हो, आ गए हो, मैं आगे चलूं, आगे चलूं जनाब। जनाब सैयदा फातिमा बिनते असद, अबू तालिब की खिदमत, तरबियत की मोहम्मद की, तरबियत की अली की। बात आगे बढ़ी, बात आगे बढ़ी, अल्लाह ने मोहम्मद को बेटी दे दी। ये जनाब सैयदा वो पहली मस्तूर है। उसके बाद फिर बात, अब सिलसिला आगे चलना है, पीछे नहीं चलना। एक वक्त में दो हुज्जतों की खिदमत करती थी, दो हुज्जतों की खिदमत करती थी। लफ्ज कहने लगा जिनका अकीदा है, दो हुज्जतों की खिदमत करती थी, क्योंकि आलम दो है, एक मर्दों का एक औरतों का, एक मर्दों का एक औरतों का। बीबी दो हुज्जतों की खिदमत करती थी, चार हुज्जतों की तरबियत करती थी। मैं पढ़ गया, तुम सुन गए हो। जिनकी खिदमत करती थी उनमें एक मोहम्मद है, उनमें एक अली है। जिनकी तरबियत करती थी उनमें एक हसन है, एक हुसैन है, एक बड़ी आलिया है, एक छोटी आलिया। आगे चले चले, थक गए हो? थक तो नहीं गए? जो नहीं थके दोनों हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। अब बात मेरी जान आगे चल पड़ी, बात रुक तो नहीं ना गई, बात आगे चल पड़ी। दौर आ गया इसी मलका शाम का। इसने अपने वक्त में 3 हुज्जतों की खिदमत की। और
बाबा जान लफ्ज अकीदे के जोर पर नहीं, दलील के जोर पर इरफान जाफरी मिंबर से पढ़ने लगा है। 3 हुज्जतों की खिदमत की, आलम 2 थे, एक मर्दों की हदायत, एक औरतों की हदायत। अब मर्दों की हदायत में मोहम्मद है, मर्दों की हदायत में अली है, औरतों की हदायत में जनाब सैयदा है, जनाब आलिया। खिदमत करती थी मोहम्मद की, खिदमत करती थी अली की, खिदमत करती थी जनाब सैयदा की, और तरबियत करती थी, कभी हसन की तरबियत, कभी हुसैन की तरबियत, कभी अब्बास की तरबियत, कभी अली अकबर की तरबियत, कभी कासिम की तरबियत, कभी औला मोहम्मद नहीं हाथ उठे, और कभी औला मोहम्मद की तरबियत। जिसने पूरी करबला पाल के अल्लाह को दे दी हो उसे आलिया कहते हैं। थक तो नहीं गए? अभी तो मैं सिर्फ तारुफ तक आया हूं, अभी फजाइल तो बाकी हैं। और मुर्शद ऐसे बारगाह दियां कंधा गवाए कि फजाइल दो पासा मैं होन शुरू कर लगा। तुमने लकब दिया फातिह शाम, सिर्फ फातिह शाम। आओ एक बात इंसाफ की, जरा इस मंजिल पे यार जरा अपने आप को काबू रखना, खुदा का वास्ता। बिस्मिल्लाह मार्फत के आंसू हैं, इन आंसुओं का सदका तुम शाम जाके आका ज़ादी की ज़ियारत करो, लेकिन जरा थोड़ा सा मेरा साथ देना, मुझे लकब पढ़ने दो 3। कौन है बीबी फातिहा? ये खुद फातिहा नहीं, ये खुद फतह भी करती है। आओ मैं तुम्हें सीरत अमीरुल मोमिनीन से एक वाकया सुनाता हूं। बैठ जाइए मेरा वीर, जल्दी बैठ जाओ, मेरे नार रहना जनाब, क्योंकि मजलिस अब उस अर्श पे जा रही है जिस अर्श ने अली की विलायत की गवाही दी है। मुझे अगले साल तक आलिया पढ़ना पड़ा, मैं आलिया पढ़ता रहूंगा, खुदा का वास्ता है। क्यों? आलिया की जूती क्या है ये बताने के लिए कम से कम इंसान को अब्बास होना पड़ता है। कौन है अली की आलिया? ये अकीला बनी हाशिम। लो इस मिंबर तो में कुछ जाहिल खड़े हो गए। अकीला बनी हाशिम में सबसे ज्यादा अक्लमंद, ये अदब नहीं, ये तौहीन है। अकीला बनी हाशिम। बनी हाशिम कौन है? मैंने हजरत हाशिम से बात शुरू की। हाशिम से लेकर आज के सैयद तक, हजरत हाशिम से लेकर आज की सारी सादात तक और मेरे इमाम ज़मान तक, इन सब की अक्ल की जो मालिका हो उसे अकीला बनी हाशिम कहते हैं। जिंदगी दराज हो जो लफ्जों की कदर कर जाते हो। मौलवी होता तो तुम्हें मौलवियों वाली बात सुनाता। मैं मस्त का नौकर हूं, ये मेरी मांगी हुई खैरात है। मजलिस का रंग क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन जरा मेरे साथ रहना। कौन है? ये लकब पाक लिखा है, मलका शाम। ये मलका शाम, ये मलिकतुल अरब की नवासी, ये मलिकतुल कौनैन की पाक शहजादी, जिसके बाप की विलायत का इकरार करके अर्श अर्श बन जाए। लफ्ज पढ़ो, अल्लाह ने 5 उलुल अज़्म नबी बनाए। ये जिंदगी में पहली मर्तबा सुन रहे हो तो तुम्हारे अपने मुकद्दर है। 5 उलुल अज़्म नबी बनाए, 5 बनाए। जब तेरे मेरे 8वें शहनशाह से पूछा, मौला सारे नबी, सारे रसूल, सारे नबी 1,24,000 नबी, 313 रसूल, इनमें से 5 को उलुल अज़्म क्यों बनाया? तो रज़ा ने दरूद पढ़ के कहा था, क्योंकि मेरी दादी ज़हरा के नाम के अल्फाज 5 थे।
मेरी दादी गिन लो बेटा, गिन लो। फे अलिफ तोए मीम है। ओए होए 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 होए, मेरी दादी ज़हरा के नाम के 5 लफ्ज थे। जो जो उलुल अज़म बनना चाहता था, अल्लाह कहता था इब्राहिम बनना है, फे की तस्बीह कर। तूने यूसुफ बनना है, तो की तस्बीह कर। तूने दाऊद बनना है, तू अलिफ की तस्बीह कर। तूने ये बनना है, तो हमीम की तस्बीह कर। जब 5 ने ये तस्बीहां कर ली और बारी आ गई अपने रसूल की, तो उस वक्त अल्लाह ने कहा तू जा रहा है मेरे पास, अब तुझे देने को सवाए इन 5 लफ्जों के जिस्म के कुछ नहीं रह गया। इसीलिए तो कुरान में फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर। आज समझ आई है तुम्हें। अब इसके नाम के लक़ब भी सुन गिन लो। अगर किसी जगह पे चलो दिलों पे लिखो 5 नबी उलुल अज़म, जे ये नून बे, कितने बने? बोलो सारे बोलो तो गल बने ना यार। कितने बने? 4। बाबा 4 बने। अब तुम्हें समझ आया अब्बास 4 शाबान को क्यों आया? कभी हो गाजी मौजू मेरा और आमद अब्बास, तो मैं फिर बताऊं कि सिर्फ बतूल की दुआएं शामिल नहीं थी। आलिया के वास्ते दे दे के बड़ी ज़हरा कहा करती थी अल्लाह तुझे अली की जीनत का वास्ता है, अब्बास का जिस्म बना। कौन है फातिहा? ये जिस पर निगाह कर दे उसे फातिहा बना दे। जिस पर निगाह करे उसे फातिहा कर दे। सीरत अली, मदीने का शहर, 37 हिजरी 9, अली का शहर कूफा, अली की ज़ाहिरी हुकूमत, यहूदियों के साथ झगड़ा, अली ने जाना है जंग पे, सारे सहाबी अली के साथ, सारे बेटे अली के साथ। अली निकल रहे हैं, मैं यहूदी कह गया तुझे हैरान हो गए। मेरी नज़र से जड़ा अली दे मुकाबले जिथे आवे यहूदी है। गोली मारनी है मार दियो, परचा करवाना है करवा दियो। जेड़ा मेरी नज़र दे विच, मेरे अकीदे दे विच अली दे सामने जेड़ा जिथे आवे या आई, वो यहूदी हो गया। जिंदगी दराज हो, अली ने निकलना है। अब्बास जैसा बेटा अली की पुश्त पे, हुसैन जैसा बादशाह अली की पुश्त पे, हनफिया सरकार मुस्लिम जनाबे अली के 18 बेटे, कूफे का शहर, गली अली के घर की। अली ने अपना रहवार घर की तरफ मोड़ा, घर के दरवाजे पे आए, आके आवाज दी हसन। हसन अपने घोड़े से उतर के अली के सामने हाथ बांध के, जी बाबा, हाय हाय, लुत्फ लो तो फिक्रे पढ़ो, मंजर बनाओ तो मैं फिक्रे पढ़ूं। ये अली की गली है, ये अली के बेटों के रहवार है, आगे आगे अली का रहवार है। अली अपने घर की दरवाजे पे आके घोड़े समेत रुके हैं। आवाज दी हसन, जी बाबा। हसन मेरे पास आओ। हसन पास आए। अली ने इमाम सहाब, जो मोहम्मद का अमामा था, जो मोहम्मद का अमामा था, जो मोहम्मद का अमामा था। ओए 98 दी दीवारा में याद है कि मैं लिबास रसूल ते पूरी मजलिस पड़ी हुई है। और मोहम्मद के अमामे को अली ने अपने इलाही हाथों से अपने सर से उतारा, उतार के हसन के सुपुर्द किया, करके कहा इसे अपने सर से ऊंचा रखना, इसे अपने सर से ऊंचा रखना। कहा बाबा कहाँ ले जाऊं? लफ्ज न जो आया है अली असर ने, और कहा बाबा इसे कहाँ ले जाऊं? कहा इसे मेरी बेटी ज़ैन आपके हुजरे के बाहर ले जाओ और जाके कहे कायनात का मालिक अली दरखास्त कर रहा है, इसे अपने सर पे रख और मुझे फतह की सनद दे दे। लफ्ज पढ़ो, और जो मोहम्मद के
के लिए नादे अली हो उसे अली कहते हैं, जो अली के लिए नादे अली हो उसे आलिया कहते हैं। इरादे 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 पढ़िए कि छड़ दिए। लफ्ज़ है आलम गैर मुअल्लमा, सुना क्या मतलब है इसका? यानी जो किसी से ना पढ़ा हुआ हो, यो गल आओ ये आलम गैर मुअल्लमा कैसे है? रमज़ान का महीना, और ये रमज़ान का महीना कूफे वाला नहीं, ये मदीने वाला है। 5 शाबान को आई ना अली की आलिया, यकम शाबान को आ गई दुनिया में। शाबान के बाद क्या आता है? रमज़ान। मुझे इज्जत आलिया की कसम 5 या 6 हिजरी शाबान का महीना, 2 रवायतें ज़ाहिरी नज़ूल में। हाँ, जब अली की आलिया ने पसंद फरमाया कि मैं अब्बास को दिखाई दूं, बंदे वेख के तो माहौल वेख के मैं अपना आप तो नहीं ना बदलना। तुहाडी अपनी कबर, मेरी अपनी कबर। हाँ, उसी साल 6 हिजरी रमज़ान का महीना। और याद रखो, तेरे और मेरे बच्चे महीने में उतने ही बड़े होते हैं जितने हम देखते हैं, हफ्ते में उतने ही बड़े होते हैं जितने हम देखते हैं। ये इस्मत का मामला है। और जाओ जाके जो मदरसों में फ़िक़्ह की किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें इस मसला इस्मत में इस मसले को पढ़ना। मासूम और मासूम के घर वाले, आम इंसान जितना हफ्ते में बढ़ता है ये 1 घंटे में बढ़ते हैं। जितना आम बच्चा 1 महीने में बढ़ता है ये 1 हफ्ते में बढ़ते हैं। जितना आम बच्चा 1 साल में बढ़ता है ये 1 महीने में बड़े हो जाते हैं। बस समझ लो कि शाबान को आई है 5 हिजरी, यकम शाबान है, और रमज़ान आ गया 5 हिजरी का। अली अपने घर में तशरीफ़ लाए, अली अपने घर में तशरीफ़ लाए और सीधा इसी मुअज़्ज़मा के हुजरे के बाहर जाके आयत ततहीर वैसे ही पढ़ने लगे जैसे मोहम्मद बेटी के दरवाजे पे पढ़ता था। थके हुए लोगों ना गल पै गया, मेरा थके हुए लोगों ना मेरा खिताब हो गया। लग रहा तुसी थक गए हो जी, मैं तो हुण फज़ाइल वाले पासे आया, तुसी थक गए हो। मैं इन्ना अरसा घंटा तो तुहानू सिर्फ नाम पाक तलाता है, मैं तो फजाइल वाले पासे आया। अली वैसे ही खड़े हैं जैसे मोहम्मद अपनी बेटी के हुजरे पे खड़ा था। और ये तहजीब बतूल के एहतराम की अली को भी रसूल ने सिखाई थी। दहलीज़ आलिया पे अली के हाथ है और पढ़ रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। तुम्हें शायद याद हो कि अभी आई है और आते ही चलने लगी। शक लेके उठ जाओ, थोड़ी अपनी मर्जी है। शक लो, जाओ जाओ जाओ, शक लेना जिन्हें जिन्हें दिल से शक है मेरे मजलिस से उठ सकता है। मैंने पहले कहा मसला इस्मत में यह है, तेरा मेरा बच्चा जितना साल में बड़ा होता है ये महीने में बड़े हो जाते हैं। अब सैयदा ने देखा बाबा है, बाबा की तरफ चली। अली ने यूं बिला तशबीह उठा के अपनी गोद में रखा, गोद में रखा। जैसे ही गोद में रखा, अली की आलिया ने, अल्लाह करे मेरा कोई फिक्रा समझ ना ला, कोई इस फिक्रे की कीमत दे ना ला, वरना मैंने कायनात दो मैं कबूल नहीं करता। आओ, अली की गोद में थी, अपने दोनों हाथ अल्लाह के चेहरे पे रख दिए। सैयदजादा मुझे नहीं पता इस बीबी के हाथ कितने बड़े हैं जिनमें अल्लाह का चेहरा पूरा आ गया। आपकी जिंदगी तराश, आपकी जिंदगी तराश। चलो अगर जुड़ गया ना मेरा मजमा आज आलिया पाक दे फजाइल थे, तो मैं फिर कुछ रखन नहीं लगा। अली ने माथा चूमा, चूम के फरमाया आलिया
मुझे कुछ सुनाइए। छोटी सी शहजादी है, कौसर जरा लटकते पाओ ना यार। अली फरमा रहे हैं मुझे कुछ सुनाइए। अच्छा, जिससे शक कर रहा हो अली हुज्जत तो है, अली पत्थर को भी कहे कि बोल। पिछला मल्ला कोई कमजोर है मेरे अंगों? आओ वक्त थोड़ा जल्दी करे। मेरे बनना दीवार को कहते ना सोने दी होगा तो हो ले मेरे मौला का नाम क्या है करता है मेरे मौला ने बनना दीवार को कहते सोने दी हो जाए। कैसे दीवार सोने दी होगी? दीवार सोने दी होगी ना। और मौला का नाम से पूछे मौला मौला रुकिए, मौला हमारे भी हाथ जो है बहुत दीवार सोने दी हो गई। मौला कहते चार दीवार को कहते हैं क्यों क्या तो सोने दी कोई मेहरबानी 15 मिनट जी। ठीक अच्छा, मैं बात कुछ और करने लगा था, आपकी बात का जवाब मुझे देना ही पड़ गया है। ये पढ़ा है आपने अली का इख्तियार, मैं पढ़ रहा हूँ अली की आलिया, जो अली के लिए भी आलिया हो। और जो 9 लाख भेड़िया इकट्ठा होकर करबला में असगर तक पहुंच गया था, उन्होंने सज्जाद को क्यों नहीं छुआ? अगर पहली मर्तबा ये राज सुनो फिर अपने मुकद्दरों पर रश करना, फिर मेरा हक बने तो बोलना जरूर। जो असगर तक आ गए वो 24 साल के सज्जाद को क्यों नहीं छू सके? मुझे इज्जत आलिया की कसम, फजाइल है, मुसाहिब है, क्या है ये सुन लो। तुम इख्तियार आलिया पढ़ने लगा हूं, आपने सिर्फ दीवार का वाकया पढ़ा अली का। सुन अली के बेटी के इख्तियार। इधर इन 9 लाखों ने शाम गरीबा खैमे जलाने के बाद देखा एक मर्द इनमें बच गया है। हुक्म ये था इनमें मर्द बचे कोई ना, एक मर्द एक बच्चा रह गया है। ये बेगैरत नेज़े लेकर जब सज्जाद की तरफ चले, अली की बेटी को जलाल आया। अब्बास की आकाजादी ने मुट्ठी जमीन से मिट्टी की भरी, देखो मेरी तरफ, मुट्ठी मिट्टी में भरी और भर के कहा अगर किसी ने सज्जाद को छुआ मैं आदम को मौत दे दूंगी। मैं कोई इस फिक्रे का वजन समझता है? 9 लाख कातिल मान गया, इसका इख्तियार इतना है। मंजिल बदल गई है अब मजलिस की, इसके फजाइल, इसके मसाइब। इसका नाम पाक लेने से मैं क्यों कहता हूँ एहतियात करो? क्यों कहता हूँ? ज़ाकिरीन से भी कहता हूँ, सुनने वालों से भी कहता हूँ, इन इश्तिहार बनाने वालों से भी कहता हूँ, खुदा का नाम है, इसका ये नाम इश्तिहारों पे ना लिखा करा। मेरी जबर नहीं, मेरी मिन्नत है। ये गले में साफा डाल के हुसैन का सबसे छोटा जाके रोके तुम लोगों की मिन्नत करता हूँ। तेरी माँ बहन बेटी का ये इलेक्शन है, लिखवा सकता है अपनी बेटी का नाम दीवार पर? बोलना, जवाब दे। मैं तुझे सुनाऊं। तुमने सबसे ज्यादा बहादुर बनी हाशिम में किसे सुना? अब्बास को। अब्बास सबसे बहादुर, अली का अली बेटा, अली के चेहरे वाला बेटा, बतूल की दुआओं का मुजस्सम अब्बास, अली की दुआओं का इसम अब्बास। खुदा की कसम जब भी अपने मुसल्ले पर गाजी आता
और मुनाजात करता। और ये मुनाजात अबूसिया के नाम पर बहुत बड़ी किताबें लिखी गई हैं। जनाब अबुल हसन इब्न जाफर शामरानी ने इसे लिखा हुआ है। उनकी किताबें जो मुनाजात अबूसिया यानी अब्बास की वो दुआएं जो अब्बास ने मांगी हैं। सुनाऊं तुम्हें, हर रात अब्बास क्या दुआ करता था। अब्बास जब भी मुसल्ले पे होता तो सर मुसल्ले पर रख के कहता, परवरदिगारा मेरी आंखों को सुन लेना, सुन लेना, सुन लेना, मेरी आंखों को। कौन कह रहा है? अब्बास। मेरी आंखों को इतना पाक कर कि मैं इसकी नालैन की ज़ियारत कर सकूं। मिन्नत करके नहीं कहने लगा, मेरे बाद भी लोग आके पढ़ेंगे। ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं, मुझे तो किए। दोबारा सुनो, अब्बास की दुआ दोबारा पढ़ो। अब्बास कह रहे हैं मेरी आंखों को इतना पाक कर मैं इसकी जूती की ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह जाने उस वक्त अब्बास का हाल क्या हुआ होगा। और जब 9 लाख शराबियों में किसी शराबी ने नाम लेके पूछा, इनमें अली की बेटी। मिन्नत मैंने नहीं कभी की और तेरी मिन्नत मैंने करनी भी नहीं। आज के बाद, इस मजलिस के बाद सुन लो, समझ लो, दिलों में बिठा लो, नस्लों की अमानत समझ के सुनो। ये जो तेरे मेरे वक्त का बादशाह है, इमाम ज़माना, जिसकी रैयत बैठे हो, जो आज की पूरी का वारिस है, जरूर आ गया होगा। मैं मौला की बारगाह में तुम्हारी तरफ से ताज़ियत भी पेश करूं और उसका फरमान भी तुम तक सुनाऊं। और रैयत सुन अपने शहंशाह का फरमान। तेरा मेरा खून रोने वाला इमाम फरमाता है, वैसे तो मैं हर एक की मजलिस में जाता हूं, लेकिन उस मजलिस में मैं जरूर जाता हूं जहां मेरी फुफ्फी का जिक्र करा हो। ये जिंदगी बाकी तो उधार हो गया 98। मैं तुम्हें सुनाऊंगा 12 ने कहां कहां इस बार में को पुकारा। मैं तुम्हें सुनाऊंगा करबला वालों ने कहां कहां इस बार में को पुकारा। मुझे इज्जत आलिया की कसम। और ये एक सैयदजादा जिसका नाम मैंने लिया है, अबुल हसन इब्न जाफर शामरानी, इन्होंने पूरी किताब लिखी है अखबार ज़ैनबियात। ये हमें मदरसों में भी पढ़ाई जाती है, अखबार ज़ैनबियात। उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा। उन्होंने लिखा कि मैंने देखा कि हर में हुसैन इब्न अली है, यही 15 रजब का दिन है। मैं पढ़ जाऊंगा तुम सुन जाओगे। लोग सलाम कर करके सिर्फ 2-2 आंसू बहा के हुसैन को ताज़ियत पेश करके जा रहे हैं कि उस हुसैन के हरम के कोने में कोई शहजादा बैठा हुआ है जिसके हाथ में 2 पत्थर हैं, उसकी आंखों से भी खून निकल रहा है, और वो हुसैन की कब्र के पास बैठ के अपने सर पे पत्थर मार के कहता है, हाय शाम, हाय बाजार, हाय नहीं आया बंदा इसने मातम नहीं किया, हाय शाम, हाय बाजार। ये अबुल हसन इब्न जाफर सैयद थे। कहता मैं दौड़ के उस जवान के पास गया, मुझे नहीं पता था ये कौन है। मैंने हाथ जोड़ के कहा, शक्ल से सैयद लग रहा है, ये खून का मातम क्यों कर रहा है? रो के कहता है, अबुल जाफर मैं तेरे वक्त का इमाम हूं। इस वक्त 15 रजब अर्श इलाही पर एक मजलिस हो रही है, उस मजलिस में मेरा सारा घर मौजूद है। खतीब उसमें खून रोने वाला सज्जाद है। सज्जाद कुछ मुसायब मेरी फुफ्फी के पढ़ रहे हैं। अबुल जाफर कहता मौला क्या पढ़ रहे हैं? रो के इमाम ज़माना कहते हैं, सज्जाद रो के कह रहा है, हाय मेरी जख्मी फुफ्फी। मिन्नत करो तेरी हाय वास्ते, मिन्नत करूं तो मातम करोगे, और तेरा इमाम ज़माना खून रोने वाला पत्थरों से मातम करे, तू सर पे हाथ मार के हाय शाम न कह सके। हुसैन की मिजार पे बैठा है अबुल जाफर, वो कह रहा है, इमाम ज़माना फरमाते, हाय मेरी जख्मी। मैं पढ़ जाऊंगा, मैं पढ़ के चला जाऊंगा, तुम सुन जाओगे।
जाओ जाके पूछो सैयद सज्जाद से कि सज्जाद तू तो आप बड़ा जख्मी था, और सज्जाद तुझे 9 लाख में कोई हाथ ऐसा नहीं जिसने तुझे ताज़िया लाला मारा हो। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ोहरी के घर सज्जाद मजलिस पे गए तो सज्जाद के लिए उसने मसनद लगाई। मजलिस में सज्जाद का इस्तकबाल है, सबसे आगे सज्जाद के लिए खूबसूरत मसनद लगाई। जैसे ही सज्जाद मजलिस वाली जगह पे पहुंचे वहां बैठ गए जहां कोई नहीं बैठता। कुछ लफ्जों के इशारे हैं दर्द वालों के लिए, जवान बैठे हो मातम जरूर कर लेना। सज्जाद वहां बैठ गए जहां चाचा जी कोई नहीं बैठना। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ोहरी मोमिन था, तड़प के कहते मौला तेरे लिए मसनद लगाई है, मौला मसनद पे क्यों नहीं बैठता? रो के कहते मुद्दत बाद में मर्जी से बैठा हूं। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ोहरी मुझे किसी ने बैठने नहीं दिया। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ोहरी हम 2 कैदी ऐसे थे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं मुसाहिब की 2 सतरें पढ़ जाऊं। कौसर वीर सज्जाद फरमाते हैं हम 2 कैदी, मेरा पढ़ना आसान है आपका सुनना आसान, जिन्हें ना बैठने दिया जाता। अगला लफ्ज नहीं मातमियों के मातम के लिए, जिनका सीना नहीं ना दुखता वो उनके लिए दावत है। हम 2 कैदी ऐसे थे जिन्हें ना बैठने नहीं दिया जाता था। मौला फिर मौला फरमाते ना सोने दिया जाता था। अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं रो के सैयद सज्जाद फरमाता अल्लाह हारिस बिन नौफल, अल्लाह लानत करे हारिस बिन नौफल पर, अल्लाह लानत करे हारिस बिन नौफल पर। मैं पढ़ गया आप सुन गए, मुझे इज्जत है सज्जाद की कसम है, इस कुत्ते पे सज्जाद ने लानत भी की। इसी अब्दुर्रहमान इब्न ज़ोहरी के दरवाजे में सज्जाद ने टक्कर भी मारी। फटी हुई जख्मी पेशानी से जब खून निकला कदमों पे गिरा। ज़ोहरी गिर के कहता है मौला ये कोई इतना बड़ा मलून है जिस पे लानत भी कर रहा है, रो भी रहा है। मौला इसका जुर्म क्या था, इसका जुल्म क्या था? सुनो क्या ज़दारो, रो के सज्जाद कहता है अगर किसी जगह पर भी मेरी फुफ्फी बैठ जाती, ये बेगैरत लोहे का ताज़ियाना आदम लोहे का ताज़ियाना लेकर मेरी फुफ्फी के सर पे आ जाता और ये मेरी फुफ्फी को ना सोने देता और ना बैठने देता। मातम तो करते हो, ना फुफ्फी को सोने देता ना बैठने देता। मैं नहीं सज्जाद मजलिस पढ़ रहा है, सुनने वाला ज़ोहरी है। ज़ोहरी कहता है सज्जाद फरमाते इब्न ज़ोहरी एक शाम के सफर पर दोपहर का वक्त सख्त धूप, इन बेगैरतों ने अपने जानवर भी छांव में बांधे। मैं लफ्ज पढ़ूंगा फिर तुम कहोगे ये सख्त पड़ता है। हाँ इन बेगैरतों ने अपने जानवर भी छांव में बांधे और ज़ोहरी मेरी फुफ्फियों को धूप में बिठा दिया और सज्जाद में भी धूप में था और ज़ोहरी मेरी 4 साल की बहन भी धूप में थी। और ज़ोहरी जब धूप में बैठे बैठे पुश्त ऊंट की पुश्त के साथ मेरी फुफ्फी का यूं सर लगा। मैं पढ़ जाऊंगा, मैं सुन जाऊं, मुझे माफ कर देना, दिल दुखे। सैयद मैं पहले तुमसे माफी मांगता हूं। अल्लाह की कसम ज़ोहरी कहते सज्जाद ने पढ़ा कि जैसे ही जख्मी सर अली की आलिया ने बैठे हुए ऊंट की पुश्त पर रखने की कोशिश की, इस बेगैरत हारिस की नजर पड़ी, इसने वो लोहे का ताज़िया न खींचा। इसका लोहे का ताज़िया न खींचना था कि धूप में से एक 4 साल की बच्ची मेरी बहन और मेरे बाबे के सीने पे सोने वाली मासूमा, उसकी नजर पड़ गई कि ये कुत्ता जुल्म करने जा रहा है। इधर से ये हारिस दौड़ा, इधर से मेरी 4 साल की बहन दौड़ी। मातम, इधर से ये कुत्ता दौड़ा, इधर से मेरी बहन दौड़ी। और ज़ोहरी मेरी बहन से पहले ये बेगैरत मेरी फुफ्फी के सर पे पहुंच गया और ज़ोहरी इसने लोहे का ताज़ियाना उठाया,
हाँ हाँ कर रखना अपनी आवाजें बुलंद, रखना अपनी आवाजें बुलंद। मैं तुम्हें रिवायत सुना चुका हूं, इमाम जमाना इसके गम में अर्श पे खून रोता है। इमाम जमाना इसके गम में किस किस मुसीबत को पढ़ूं, कौन कौन सी मुसीबत, कौन कौन सी मुसीबत पढ़ूं। तुमने सुना ना इसकी चादर उतरी, बंदे अमीर बैठे हो यार पिछले, हाय कहो ना जरा, सुना ना चादर उतरी। बोलना क्यों नहीं बोलता, रोना इबादत, इसके मुसाहिब की ताईद करना इबादत। ये चादर उतरी कैसे, इन्होंने हाथ से उतारी। या साहिब ज़मान अदरकनी, या खाजी अदरकनी, या बाबा जी मस्त अदरकनी। मेरा कलेजा फटे या आज मेरा जनाजा मेरे घर जाए, या फिर आज जैसे इसकी चादर उतरी है। आका बाकर बहिश्ती साहिब दमत साकबा, 4 जिल्दों में यह किताब है। उन्होंने मुसाहिब के गम में बाब में लिखा, उन्होंने लिखा कोई सर ऐसा नहीं था जो शामे गरीबा जख्मी ना हुआ हो। तुमने सुना ना हुसैन की बेटी के बुंदे छिने, मुझे माफ कर देना आका बाकर बहिश्ती लिखते हैं शामे गरीबा हुसैन के खैमों में कोई कान ऐसा नहीं था। कर लो मातम, कर लो मातम, पता नहीं मेरी आखिरी या तेरी आखिरी, कोई कान ऐसा नहीं था जो जख्मी ना हुआ हो। आका बाकर बहिश्ती लिखते, जब सारे खैमे जल चुके, मैं मर जाऊं अगले फिक्रे न पढ़ूं। कौसर जब सारे खैमे जल चुके, आका बाकर बहिश्ती कैस इब्न नफर, ये एक रावी है करबला का, ये लोहार था जो लोहे की मेखें बनाता था, जो तलवारें बनाता था। ये हमीद बिन मुस्लिम के साथ साथ रहता था, कैस इब्न नफर। ये बेगैरत कहता मैंने देखा खैमों में आ गए, कोई बीबी है जो एक जलते हुए खैमे में जाती है। अमीरा ना मेरी गल ना होवे, अमीरा ना मेरी गल ना होवे, इमाम ज़माना मेरी मदद फरमाना, मेरी अदादारा ना गल होवे, अमीरा ना गल ना होवे। ओ जो एक जलते हुए खैमे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन आग इतनी ज्यादा है कि आग उसे जाने नहीं देती। अचानक मैंने देखा कोई बीबी, वो बीबी जाती है फिर हटती है, फिर जाती है फिर हटती है। अचानक कैस इब्न नफर कहता है मैंने देखा उसने अपनी पुश्त पे कोई वजनी सामान उठाया हुआ था, वजनी सामान उठा के उसने टीले के साथ रखा, रख के कहता मुझे उस वक्त पता चला जब इसने मक्तले हुसैन को मुंह किया और रो के कहा शबीर तेरा सज्जाद ले आई हूं, शबीर मेरे बच्चे नहीं आए। कर लेना मातम, कर लेना मातम। कैस इब्न नसर कहता चादर उतरी कैसे, खुदा का वास्ता सुनो फिर मातम करो, जितना सुनोगे उतना मातम हो जाएगा। कैस इब्न नसर कहता पीछे खैमे जल रहे थे, बीबियों के सरों पे चादरें थी। अचानक मैंने देखा इसे कोई चीज रेत पे पड़ी हुई दिखाई दी, इसने वो चीज उठाई, उठा के जब सीने से लगाने लगी तो मैंने देखा वो किसी बच्चे की लाश थी। नहीं आया बंदा जो मातम ना कर सके। इसने एक शहीद हुए बच्चे का जनाजा उठाया, उठा के अपने कंधे से लगाया। अरब में बुरके की किस्में हैं, नीचे अबा, ऊपर मकना, फिर उसके ऊपर चादर होती है। इस बीबी ने इस बच्चे का जनाजा अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। अभी छुपा के उस टीले को मुड़ी थी कि पीछे से शिमर हरामी घोड़े पे दौड़ता हुआ आया। इसके हाथ में लंबा नेजा था, इसने नेजा उस बीबी की तरफ किया कि बीबी के कंधे के पास से वो नेजा पहले चादर से गुजरा, फिर बच्चे के गले से गुजरा,
आलिया की चादर नेज़े पे आई, अली की बेटी की आवाज आई, और चादर ले जा, ओ मेरा बच्चा।